हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आ रहे हैं अपने लिंक लिस्ट के लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डबल लिंक लिस्ट का जो बचा हुआ पार्ट था, जो कि लास्ट वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि वो वीडियो लास्ट में अपने आप पे रुक गई थी। तो जिसका बचा हुआ पार्ट है वो हम कवर करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है। उसके बाद आज हम इसमें कवर करने वाले हैं जो हमारे पास दो टॉपिक्स बच गए थे, डिलीशन, एंडिंग और किसी गिवन पोजीशन पे। और फिर हम करेंगे इसमें कोड। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है यहाँ पे। एंड में अगर हमें डिलीट करना हो किसी भी नोड को, तो हमारे पास यहाँ एक लिंक लिस्ट है जिसे पॉइंट कर रहा है हेड, और हमें मान लो यहाँ पे डिलीट करना है 10 को। तो हम कैसे डिलीट करेंगे 10 को? तो ये क्या केस होगा, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी लिंक लिस्ट का साइज 2 या 2 से बड़ा है, ऐसा के मान के चल रहे हैं, और हमें यहाँ पे डिलीट करना है 10 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेम्पररी पॉइंटर ले लेंगे जो कि कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, सेम जहां पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा है। तो उसे करने का तरीका क्या होता है कि टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, ऐसा लिखने से हमारा टेम्प वहीं पॉइंट करने लग जाता है जहां पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा होता है। फिर हमें टेम्प को कहाँ लेके जाना है? ठीक है। टेम्प को मान लो हमें लास्ट पोजीशन तक लेके जाना है। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? लास्ट पोजीशन तक। लास्ट पोजीशन तक जाने का तरीका सही बिल्कुल सेम वही है कि हम व्हाइल लूप रन करेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं होना चाहिए। जब टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, हमें क्या करना है, अपने टेम्प को अपडेट करते रहना है टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट से। और जैसे ही हम इस व्हाइल लूप से बाहर आएंगे तो हमारा टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? 10 पे। अब हमें क्या करना था, हमें तो इस पार्ट को रिमूव करना था। तो अब हम इसके क्या किस चीज को यूज करेंगे, इसके प्रीवियस नोड को यूज करेंगे 8 पे आने के लिए। फिर हम कहाँ जाएंगे, हम टेम्प को अपडेट कर देंगे टेम्प डॉट प्रीवियस पे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता अगर हमारे पास यहाँ पे क्या होती, सिंगुलर लिंक लिस्ट होती। तो अब इस केस में क्या हो गया, इतना पार्ट लिखने के बाद हमारा टेम्प कहाँ जा चुका है? लास्ट सेकेंड नोड पे। जब हमने ये चीज लिख दी उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप है यहाँ पे कि हमें जिस टेम्प पे हम खड़े हैं उसके नेक्स्ट में हमें सिंपली क्या कर देना है, नल इंसर्ट कर देना। तो इतना करने पे जो हमारा ये वाला पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर यहाँ से हटके कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा? नल पे। और इतना करने से हमारा क्या हो चुका है, ये 10 रिमूव हो चुका है, एक डेड एंड बन चुका है। जब हम 2 से 4 पाएंगे, 4 से 6 पाएंगे, 6 से 8 पाएंगे, लेकिन 8 से हम सिंपल कहाँ जाएंगे? नल पे। तो हमारा क्या हो चुका है, लास्ट नोड रिमूव हो चुका है। तो ये हो गया हमारा तरीका करने का, लास्ट नोड को रिमूव। अगर आप चाहें तो आप पहले क्या कर सकते थे, इससे पहले टेम्प के नेक्स्ट पे जाते हो, उसके प्रीवियस में क्या कर देते, नल स्टोर कर देते। तो ये भी किसे पॉइंट करने वाला था? नल को पॉइंट। बात आप पे, आप क्या करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो, तो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लॉजिक क्लियर तो आप कुछ भी कर सकते हो लिंक लिस्ट के टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है। अब हमारे पास बचता है लास्ट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर पोजीशन गिवन है और उस पोजीशन पे हमें उस नोड को डिलीट करना है। ठीक है। तो देखते हैं वो कंडीशन। ध्यान से समझना, लास्ट टॉपिक है, इसमें कंप्लीट आपका मैक्सिमम रीजन भी हो जाएगा। ठीक। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे डिलीट करना था। क्या करना था? डिलीट किसी भी पोजीशन पे। तो यूजर से हम क्या इनपुट लेंगे? यूजर से हम इनपुट लेंगे कि वो किस पोजीशन पे डिलीट करना चाहता है। तो मान लो वो देता है, अगर मुझे स्टार्टिंग की मुझे फर्स्ट नोड डिलीट करना है, तो फर्स्ट नोड कैसे डिलीट होगा? सबसे पहले मैं यहाँ काउंट लिख देती हूँ इनका, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। अब क्या करना है मुझे, सेम चीज जैसे हमने इंसर्शन में करा था, हम क्या करेंगे, अपना एक करंट को पॉइंट करेंगे। करंट क्या होगा? 1। कि अभी, और एक हमने किया था यहाँ पे टेम्प। टेम्प किसे पॉइंट करता है? जहां पे हमारा हेड होता है। तो ये चीज हमने इंसर्शन में भी डिस्कस की थी, वही चीज हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। तो टेम्प आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब मैं यहाँ सारी कंडीशंस लेके चलूंगी जो हमने इंसर्शन में कवर नहीं कर पाए थे, वो हम करेंगे यहाँ पे कवर। अगर हमें कहा जाता कि हमें पहला ही नोड डिलीट करना है, तो उस केस में क्या करते? तो पहले हम कंडीशन लिखते कि अगर हमारा करंट और पोजीशन आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली
अपने हेड को मूव कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट पे। तो ये करने से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेड इस जगह से मूव होके आ जाएगा इस वाले नोड पे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेड का जो प्रीवियस है, हेड का जो प्रीवियस है उसमें हम क्या कर देंगे, नल। नल करते क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला प्रीवियस नोड ब्रेक हो जाएगा और ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, यहाँ से नल। तो अब क्या हो चुका है हमारे पास, यहाँ पे लिंक लिस्ट डिलीट हो चुकी है जिसमें पहला नोड डिलीट हो चुका है, हमारी लिंक लिस्ट क्या हो गई, अपडेट हो गई। और अपडेट होने के बाद जो हमारे पास नोड्स बचेंगे उनका काउंटर क्रिएट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 2 3 4। एक तरीके से तो 2 क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना हुआ। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो यहाँ पोजीशन हमें क्या गिवन होती, हमें यहाँ पोजीशन गिवन होती कि हमें यहाँ से किसको डिलीट करना है, 3 को। 3 को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमने टेम्प यहाँ पॉइंट किया था हेड के इक्वल, उससे लेके जाएंगे कहाँ तक, जस्ट उसके प्रीवियस वाली पोजीशन तक। तो प्रीवियस वाली पोजीशन तक जाने का तरीका मैंने आपको बताया था सेम, कि हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप रन करेंगे, टेम्प में जाएंगे और टेम्प को कहाँ तक चेक करेंगे, कि जहां तक हमारा टेम्प नल ना हो जाए। ये इसकी कंडीशन होती थी। और इसमें हम एक इफ कंडीशन लगाते थे कि जिस पोजीशन पे हम खड़े खड़े हैं करंट पे, क्या +1 करने पे वो पोजीशन के इक्वल आ जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर देंगे, इस केस में इसे ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करते ही हमारे पास हमें दो काम करने हैं, और दो काम क्या करने होंगे यहाँ पे, कि हमें एक तो अपने टेम्प को अपडेट कराना होगा टेम्प डॉट नेक्स्ट से, और साथ में हमें क्या काम करना होगा, अपने करंट को भी इंक्रीमेंट करते रहना होगा 1 बाय 1। जब हम इस व्हाइल लूप से बाहर आएंगे तो जिस करंट पोजीशन पे हमें डिलीट करना होगा उससे जस्ट प्रीवियस वाली पोजीशन पे हम खड़े होंगे। तो अगर हमें यहाँ पे 3 पोजीशन पे डिलीट करना था, तो इस व्हाइल लूप को जब हम रन करेंगे, तो जब इससे बाहर एग्जिट करेंगे तो हम कहाँ खड़े हुए होंगे, यहाँ पे 2 पे। और 2 पे क्या पॉइंट कर रहा होगा, एक तो टेम्प पॉइंट कर रहा होगा, और करंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 2 के इक्वल। और अब हमें यह करना है, 3 को डिलीट करना है। तो 3 को डिलीट करने का तरीका क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, तो 3 को डिलीट करने का यहाँ पे तरीका होगा, हमारे यहाँ पे करंट क्या था, 2। टेम्प हमें यहाँ पॉइंट करना है। सबसे पहले हम जाएंगे टेम्प के नेक्स्ट में। ठीक है, हम टेम्प के नेक्स्ट में, तो वो किसे पॉइंट करने लगा है, टेम्प को। अब हम इसे किस में स्टोर करा देंगे, हम इसे स्टोर करा देंगे टेम्प के नेक्स्ट में। तो हमारे पास आ जाता है एड्रेस टेम्प का। अब हमने उसे किस में स्टोर करा दिया, डायरेक्ट टेम्प के नेक्स्ट में। तो टेम्प का नेक्स्ट किसे पॉइंट करने लगा, ये होने लगा डायरेक्ट यहाँ पॉइंट। हमें एक और काम करना है, हमें ये करना है कि जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है, इसका बॉन्ड, ये यहाँ से हटा के कहाँ पॉइंट करना है, 6 पे, तभी तो हमारा 8 बीच में से रिमूव होगा। तो इसे रिमूव करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब क्या हो चुका है, ये ध्यान से देखो। अब हमारा ये नोड इस तरीके से हो चुके हैं अपडेट। तो अभी हम कहाँ खड़े थे, टेम्प पे खड़े थे। तो टेम्प का नेक्स्ट डायरेक्ट कौन सा होता है, ये वाला टेम्प। तो हमें इसके प्रीवियस में क्या स्टोर कर देना है, हमें इसके प्रीवियस में स्टोर कर देना है टेम्प। तो टेम्प का नेक्स्ट हुआ ये, और इसके प्रीवियस में हमने क्या स्टोर कर दिया, दोबारा से टेम्प। तो ये वाला नोड हमारा रिमूव हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंटर रिमूव। अब 8 कैसा बन चुका है, 8 हो चुका है हमारे यहाँ पास डेड एंड। तो अगर हम उसे रिमूव भी कर दें तो हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हो जाएगा हमारा डिलीशन। अगर हमें कोई मिड में कोई पोजीशन गिवन होती तो उसे करने का तरीका होता हमारे पास ये। अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट केस बचता है कवर करना इसी वाले सिनेरियो में। तो ये जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट थी और हमारे पास था यहाँ पे इंडेक्स, ये 1 थी पोजीशन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5।
ठीक। हमारा हेड कहाँ पॉइंट कर रहा था इनिशियली? 2 पे। टेम्प भी हमने यहाँ ये रखा था। हमने दो कंडीशन चेक कर ली, अगर वो स्टार्टिंग का नोड है या फिर मिड में है। मान लो अगर मेरे पास होता ये 10 वाला, फिफ्थ पोजीशन दे देता, यूजर कहता कि मुझे लास्ट नोड डिलीट करना है, फिफ्थ पोजीशन दे देता, तो मेरा जब ये वाइल लूप रन करता, ये अंदर वाला, तो मुझे 5 से पहले मैं यहाँ रुकती, मैं यहाँ स्टॉप हो जाती। ठीक है। लेकिन जो मैंने ये दो कंडीशंस लिखी थी, अगर आप यहाँ चेक करो इन दो कंडीशन में, तो मेरा टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है? 4 को। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है? नल। तो टेम्प इस कंडीशन के बाद क्या होने लगा कि ये जो है, ये पॉइंटर यहां से हटके कहाँ पॉइंट करने लगा? नल पे। लेकिन अब जब मैं ये वाली कंडीशन रन करूंगी, तो मैं जा रही हूँ अब डायरेक्ट टेम्प के नेक्स्ट से नल पे, तो उसका प्रीवियस तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मुझे यहाँ मिल सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब जब मुझे यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल सकता है, तो मैं इस केस को कैसे हैंडल करूंगी? मैं इस केस को हैंडल करूंगी कि इन इफ कंडीशंस को लगाने से पहले, मतलब कि जो मैं दो काम कर रही थी मेन किसी भी नोड को रिमूव करने के लिए, इससे पहले मैं एक काम करूंगी, मैं चेक कर लूंगी कि जिस टेम्प पे मैं खड़ी हूँ, ठीक, इस मतलब कि मुझे ये कंडीशन यहाँ चेक करने की नीड नहीं है, मैं कर सकती हूँ। मेरा नल पॉइंटर एक्सेप्शन कहाँ आ रही थी? इस केस में आ रही थी ना, तो जस्ट इसके पहले चेक कर लूंगी कि क्या मेरा टेम्प का जो नेक्स्ट है, क्या वो नल हो चुका है। अगर वो नल नहीं हुआ है, तभी मैं क्या करूंगी, उसके जो ये वाला पार्ट था, अगर वो नल नहीं हुआ होगा टेम्प का नेक्स्ट, तो उसी केस में मैं इसे अपडेट करूंगी। ठीक। वरना तो मेरा नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी नहीं। तो ये होता है हमारा केस, इस केस को हैंडल करने के लिए। और एक जो लास्ट वो बचता है, मान लो अगर यूजर हमें पोजीशन दे देता है यहाँ पे 10, फिर 10 नोड को डिलीट करो, लेकिन 10 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब हम वाइल लूप से बाहर आते, तो वाइल लूप से बाहर आने पे हमारा टेम्प पॉइंट कर रहा होता है नल पे। तो जस्ट इन फिर हमारा क्या आता है, जब हम इस पॉइंट को एक्सेस करते टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो हमें यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल सकते थे। तो हम यहाँ इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारा यहाँ टेम्प नल नहीं हुआ है, तभी हम क्या करें, इसे अपडेट करें। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा कोड। तो ये आप ध्यान से समझना, एक बार ड्राई रन करके देख लेना, इतना मुश्किल नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये वाला केस। तो यहाँ हमारा कवर होता है पूरा का पूरा डबल लिंक लिस्ट, जितना मैक्सिमम मैं कवर करा सकती थी वो मैंने मैक्सिमम कवर करा चुकी हूँ। अब जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो मैंने आपको एल्गोरिथम्स लिखवा दिए हैं, कोड, इसका थ्योरेटिकल अप्रोच बता दिए। अब हम क्या करते हैं, इसके कोड को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैं करती हूँ, स्टार्टिंग से रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, तो मैं हाफ हाफ में उसे ओपन कर लेती हूँ जहाँ हम कोड करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, जावा में हम क्लास बनाते हैं नोड नाम से। उसमें एक तो हमारे पास आता है प्रीवियस, एक आता है हमारे पास डेटा, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट। फिर हम क्या करते थे, इसमें कंस्ट्रक्टर तैयार करते थे। तो कंस्ट्रक्टर तैयार करने का तरीका क्या होता था, इंट वेल हम उसमें आर्ग्यूमेंट लेते थे, दिस डॉट डेटा में क्या आता था हमारे पास, वैल्यू, दिस डॉट प्रीवियस में आता था नल, और दिस डॉट नेक्स्ट में क्या होता था, नल। तो इतना करने से हमारे पास ये वाला काम हमने यहाँ से यहाँ तक का करा है। इससे करने से हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है तैयार, ये वाला, डेटा बीच में, प्रीवियस पहले, नेक्स्ट बाद में। जिस जिस पैटर्न में आप यहाँ लिखोगे उसी पैटर्न में आपका नोड क्रिएट होता है। अब हमें क्या करना था, हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक नोड क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम देते हैं हेड, जो कि लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग होगा। और बाय डिफॉल्ट हम क्या कर लेते हैं, एक टू नाम का नोड तैयार कर लेते हैं। तो इतना काम करने से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक टू नाम का है जिसे हेड पॉइंट कर रहा है, एक नोड तैयार हो चुका है जिसका नेक्स्ट भी नल है और जिसका प्रीवियस भी नल है। तो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर लाइन को लिखने के बाद। तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हमारे पास लिंक लिस्ट का पहला नोड आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्शन करेंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपेंड कर सकें स्टार्टिंग में।
तो अपेंड स्टार्ट फंक्शन लिखते हैं, हेड हम दे रहे हैं और हमें स्टार्टिंग में अपेंड करना है 1। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा के देख लेंगे अपनी लिंक लिस्ट कि ये सही से अपेंड हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रेवर्स वाला कोड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रेवर्स वाला कोड लिख लेते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक टाइप का होगा, वॉइड होगा और फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट लिंक लिस्ट। और ये क्या पॉइंटर ले रहा है, हेड। तो हमने यहाँ क्या करा था, ट्रेवर्स डिस्कस करा था। तो ट्रेवर्स में सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, टेम्प क्रिएट करेंगे। यार जो हमने यहाँ लिखा है ना वही मैं यहाँ कोड करने वाली हूँ, कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं करूंगी। तो टेम्प में सबसे पहले हमने हेड से पॉइंट कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, अपने वाइल लूप को चलाएंगे। और अगर हमें इसे फॉरवर्ड में प्रिंट करना है तो हम क्या चेक कर रहे थे कि हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। टेम्प को क्या करते रहेंगे, हम अपडेट करते रहेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट से। और जस्ट उससे पहले क्या कराएंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे अपने डेटा को। और जब ये यहाँ से बाहर आएगा तो इसका मतलब कि ये किसे पॉइंट कर रहा है, नल को, इसलिए ये बाहर आ चुका है। तो ये मेरा लिखने का तरीका है, आप अपना किसी भी तरीके से प्रिंट कराओ, जैसे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने किया। और उससे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि मैं इसे फॉरवर्ड में प्रिंट करा रही हूँ। और अभी के लिए मैंने क्या करा, अपेंड का कोड नहीं करती और मैं चेक करती हूँ क्या मेरा जो लिंक लिस्ट जहाँ हेड पॉइंट कर रहा है उसमें टू आता भी है या नहीं आता। तो यहाँ से हमसे एक गलती हो गई, और हमारे साथ में अगर मैं बड़ा कोड है, पूरा पूरा सारा काम हम एक साथ कर रहे हैं, तो अगर हम छोटे छोटे पार्ट को इम्प्लीमेंट करके रन करके देखते रहेंगे तो हमें अपनी एरर पता लगती रहेंगी। तो देखो अभी 2 है। अब हम क्या करते हैं, हम अपेंड करते हैं स्टार्टिंग में, इसका कोड लिखते हैं। तो अपेंड हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, हम करेंगे इस तरीके से, उसने डेटा दिया। तो ये कोड करते हैं यहाँ पे, पब्लिक टाइप का फंक्शन होगा, स्टैटिक होगा, वॉइड। वॉइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इसमें हेड अपडेट हो रहा है। तो हेड अपडेट होने का मतलब है कि हम रिटर्न करेंगे हेड की वैल्यू इस केस में। तो अपेंड स्टार्ट फंक्शन का नाम हो गया, और ये क्या ले रहा है हमारे पास यहाँ पे, हेड। और हम इससे क्या रिटर्न करने वाले थे, हेड। तो हेड की जो भी वैल्यू आएगी न्यू, उसे हम इस इनिशियलाइज कर लेंगे, मतलब इंसर्ट कर लेंगे इस वाले हेड में। का कोड लिखते हैं, वही 3 लाइन का कोड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले केस में, अपना एक नोड क्रिएट करेंगे एन नाम से, जिसमें हमारे पास डेटा भी आ रहा है साथ में, इंट वैल्यू आ रही है। और वैल्यू को हमने पास करा, हमारे पास एन नाम का नोड बन गया। फिर हम एन के नेक्स्ट में क्या करेंगे, हेड डाल देंगे। हेड के प्रीवियस में क्या कर देंगे, एन कर देंगे। हेड को अपडेट कर देंगे एन से, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे अपना हेड। तो देखो अब हमारा 2 से पहले यहाँ पे 1 ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि हम डेटा क्या पास कर रहे हैं यहाँ पे 1। तो हमारी लिंक लिस्ट क्या आ जाती है, बन के 1 और 2। अब साथ में हम देख लेते हैं अगर हमें ट्रेवर्स करना होता है इसे बैकवर्ड में। आई नो मैं थोड़ा इधर उधर लेके चल रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो जब हमें फॉरवर्ड टू बैकवर्ड करना है तो हम इस वाले पार्ट को करते हैं। तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड में हम क्या कर रहे थे, यहाँ कंडीशन लगाए थे, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए। और बाहर आके क्या प्रिंट कर रहे थे, हम पहले प्रिंट कर रहे थे टेम्प का डेटा, और साथ में वो किसे पॉइंट कर रहा है, अंदर। तो इतना काम हो गया हमारा प्रिंट कराने का डेटा। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स में चलेंगे। तो रिवर्स में चलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं कि हम बैकवर्ड में प्रिंट करा रहे हैं। तो बैकवर्ड में प्रिंट कराने का मतलब है कि हमें अपने प्रीवियस वाले पॉइंटर को यूज करना पड़ेगा। तो मैं करती हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लेती हूँ प्रॉपर, थोड़ा टाइम बचेगा। और हमारा जहां हम यहाँ प्री नेक्स्ट चेक कर रहे थे, यहाँ इस बार प्रीवियस चेक करेंगे। और जो नेक्स्ट को अपडेट करेंगे वो भी हम किससे अपडेट करेंगे, प्रीवियस से। तो अब जो हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए फॉरवर्ड में 1 2, और बैकवर्ड में होनी चाहिए 2 1। तो देखो ऐसे ही प्रिंट हुई है। तो इसका मतलब कि हम सही कर रहे हैं इंसर्ट। अगर हम यहाँ अपेंड करा के देखें, 0 भी अपेंड करा के देख लेते हैं। तो हमारी लिंक लिस्ट क्या आनी चाहिए, 0 1 2।
तो हमारा इसका मतलब कि फंक्शन तो सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं, 1 और 2 ही रखते हैं अपनी लिंक लिस्ट में। और अब हम फंक्शन लिखते हैं कि अगर हमें अपेंड करना हो एंड में, तो अपेंड मुझे एंड में करना है 3 जैसे। तो हम कितना कोड लिख चुके हैं, हम प्रिंट करा चुके हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, स्ट्रक्चर क्रिएट कर चुके हैं। साइज आप कर सकते हो, वो मैं इसमें नहीं करा रही हूँ। फिर हमने कर चुके हैं सेशन में स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट करने का। अब करते हैं अगर हमें एंड में करना हो। तो इन सेशन स्टार्टिंग हो चुका था, एंड में क्या कोड था, सबसे पहले हमने डेटा लिया, डेटा वो पास कर रहा है, नोड क्रिएट करेंगे सबसे पहले, अपेंड लास्ट। तो फंक्शन का नाम क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक। इसमें हेड हमारा अपडेट नहीं होता है, इसलिए हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। और अपेंड लास्ट फंक्शन का नाम होगा। और क्या वैल्यूज ले रहा है, एक ही हेड ले रहा है और साथ में हमारी जो भी नोड की वैल्यू है वो। हम पहले क्या कर रहे थे, इसमें नोड क्रिएट कर रहे थे न्यू कीवर्ड से। और क्या वैल्यू पास करी है, वेल जो भी यूजर ने दी है इसमें। फिर हमने क्या किया, टेम्प क्रिएट कर लिया जिसको हमने इनिशियलाइज करा हेड से। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, लास्ट नोड पे रुकना होगा पहले। तो लास्ट नोड पे रुकने का तरीका क्या होगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। हमारा नल नहीं होना चाहिए। जब ये नल नहीं होगा तो हम टेम्प को कैसे करेंगे, अपडेट टेम्प डॉट नेक्स्ट से। जब हम वाइल लूप से बाहर आएंगे तो इसका मतलब कि हम लास्ट नोड पे खड़े होंगे। और लास्ट नोड पे खड़े हैं इसका मतलब कि हम उसके नेक्स्ट में डाल देंगे एन, और एन के प्रीवियस में कर देंगे 10। तो इतना करने से हमारा क्या हो जाएगा, अपेंड। इसे रन करके देखते हैं क्या हमारी लिंक लिस्ट में 3 अपेंड हो रहा है बाद में या नहीं। तो फॉरवर्ड में आना चाहिए 1 2 3, और बैकवर्ड में आनी चाहिए 3 2। तो हमारे हो चुके हैं इन सेशन का स्टार्टिंग और एंड दोनों। और हमें कर देते हैं 4 5 नोड ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। तो एक हमने करा 4 करके देखा, और एक हम करके देखते हैं 5। तो हमारी लिंक लिस्ट अब क्रिएट होनी चाहिए 1 2 3 4 5 करके। और 5 4 3 2 1 ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर पोजीशन पे करना है, तो मान लो ये था 6। हम क्या कर, मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ अभी तक हमारी लिंक लिस्ट। जो हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो रही थी 4 6, और इससे मैं कर देती हूँ 8। तो एक बार बस ये लास्ट बार चला के देखते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट अभी क्या है। तो ये है 1 2 4 6 8। अब हम क्या करते हैं, अपेंड करते हैं पोजीशन पे। तो अपेंड पोजीशन पे करने का मतलब है हम हेड दे रहे हैं, क्या डेटा अपेंड करने वाले हैं 5, किस पोजीशन पे अपेंड करने वाले हैं, हम पोजीशन पे अपेंड करेंगे फोर्थ पे। तो 1 2 4 के बाद, तो फोर्थ पोजीशन पे अपेंड करेंगे, ठीक है, फोर्थ नोड पे। जब हम ये फंक्शन लिखेंगे तो पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा। इसमें हमारा इंसर्ट हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, और एंड में भी हो सकता है। तो हमारा इसमें जो रिटर्न टाइप होगा वो रहेगा नोड। भी अगर स्टार्टिंग में हुआ तो हमारा हेड क्या हो सकता है, अपडेट हो सकता है। अगर हम नोड करते हैं अपेंड पोजीशन फंक्शन लिखते हैं, और नोड आता है हमारे पास हेड। फिर हमने क्या लिया, डेटा। फिर हमने क्या ली, पोजीशन किस पे करना है। तो इसे करने का तरीका क्या था, ये देखो कोड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टेम्प क्रिएट कर लेंगे जो कि इनिशियलाइज हो जाएगा हेड से। पोजीशन हमें मिल चुकी है, डेटा हमें मिल चुका है, तो हम नोड क्रिएट कर लेंगे न्यू कीवर्ड यूज करके। और ये हो गया हमारे पास नोड क्रिएट। इतना काम होने के बाद हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा जो करंट, और हाँ मैं क्या इनिशियलाइज करना था, करंट भी करना था, कि करंट इंडेक्स क्या है, हमारा करंट इंडेक्स था 1। अगर हमारा करंट इंडेक्स पोजीशन के इक्वल हो जाता है, तो ये वाला केस होगा हमारे पास किसका, स्टार्टिंग में इंसर्ट करने का। तो इस केस में हमें जो भी स्टार्टिंग में हमने किया था ना काम, वही हमें करना है। सबसे पहले हम एन के नेक्स्ट में हेड कर देंगे, फिर हम हेड के प्रीवियस में क्या कर देंगे, एन, और हेड को किससे अपडेट कर देंगे, एन से। और फिर फाइनली रिटर्न कर देंगे हेड। ये जो मैंने 4 लाइन में लिखा है, ये आप 3 लाइन में 2 लाइन में भी लिख सकते थे, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है। वरना अगर जब अपने आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आप छोटा कोड कर सकते हो लिंक लिस्ट में। ठीक। अब हमने क्या करा, ये वाली कंडीशन हैंडल कर ली जब हमें स्टार्टिंग में करना होगा। फिर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मिड में आता है, वाइल टेम्प हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए।
फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा करंट प्लस वन, ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जहां हमें इंसर्ट करना है उससे जस्ट पहले वाली पोजीशन पे आकर रुकना है हमें। तो इसलिए जैसी हमारी वाली कंडीशन मैच करेगी हम क्या कर देंगे इसे ब्रेक, और टेम्प को अपडेट करते रहेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट से, और करंट इंडेक्स को अपडेट करते रहेंगे प्लस प्लस वन। तो इतना करने से हमारा क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अपेंड होगा, अपेंड एट एनी पोजीशन पे जो भी हमें यहाँ पे गिवन होगी। इसे रन करके देखते हैं। अभी हमने क्या बोला था कि हमें 5 अपेंड करना है फोर्थ इंडेक्स पे, तो हम यहाँ क्या गलती कर चुके हैं, यहाँ करंट इंडेक्स होना चाहिए। आई थिंक अभी कोई गलती नहीं है इसमें। हमने क्या कहता है यहाँ पे रिटर्न कर रहे थे, रिटर्न टाइप था तो रिटर्न तो हमने यहाँ कर दिया। जब हमारा हेड रिटर्न, तो यहाँ करेंगे सिर्फ हेड, क्योंकि हेड अपडेट है, जैसा आया है वैसा का वैसा ही हमें इसे यहाँ से रिटर्न कर। तो अब देखो हमें कहाँ अपेंड करना था, हमें अपेंड करना था 5। अभी हम क्या हम सिर्फ पहुंचे हैं उससे पहले वाले पे। अब उसे अपेंड करने वाला काम हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट होंगे हमारे। सबसे पहले हमने क्या किया, नोड नेक्स्ट नोड को इनिशियलाइज करा टेम्प के नेक्स्ट से। फिर हम टेम्प के नेक्स्ट में क्या करेंगे, एन इंसर्ट कर देंगे। एन के नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट नोड। एन के प्रीवियस में टेम्प, और फाइनली नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में क्या कर देंगे, तो होप सो इतना करने के बाद हमारे पास जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने सेंड किया है डेटा अपेंड करने के लिए, वो अपेंड हो जाना चाहिए। तो देखो हमारा कहाँ हो चुका है, जहां पहले 6 था उस जगह पे 5 आ चुका है, और 6 और 8 आगे जा चुके हैं। जब हम रिवर्स में कर रहे हैं तो भी हमारे पास सेम ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, 8 6 5 4 3 2 1। वहीं अगर मैं पोजीशन देती 1, तो मुझे स्टार्टिंग में ही 5 को अपेंड करना था, मतलब कि 1 से भी पहले मुझे अपेंड करना है। तो देखो हमारा कोड सही रन करेगा नहीं करेगा, देखो 5 हमारा स्टार्टिंग में अपेंड हो गया, ठीक है। तीसरा केस क्या था, अगर मुझे लास्ट में इंसर्ट करना होता, तो लास्ट में इंसर्ट करने का मतलब क्या है, मुझे यहाँ देना पड़ता 6 इंडेक्स, 5 5, हाँ 5 इंडेक्स देना पड़ता, मतलब कि मुझे 8 के प्लेस पे से इंसर्ट कराना होता। तो 8 से पहले ही इंसर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ देती 6, तो देखो यहाँ कोई एरर आएगी या नहीं आएगी। तो देखो यार नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गए। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आया है, अब सोचो जरा। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, अपनी कंडीशन हैंडल करनी पड़ेगी। अगर हमारा टेम्प नल हो चुका है, यहाँ पे टेम्प नल हो चुका है, इसका मतलब कि हम जिस इंडेक्स पे वो हमसे बोल रहा था उस इंडेक्स वो हमारे पास है ही नहीं नोड। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वो हमारे पास जगह है ही नहीं, तो हम उस जगह पे अपेंड कैसे करें। तो रिटर्न कर देंगे हम सिंपली यहाँ पे हेड। एक तो हमारी कंडीशन हो जाएगी इससे हैंडल। अभी देखते हैं कि 6 वाली क्या इससे हैंडल हो पा रही है, वो इससे हैंडल नहीं हो पा रही, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है कि हम उससे बोल रहे हैं कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट है, हमारे पास अभी लिंक लिस्ट क्या है यहाँ पे। अगर मैं इसे अभी आपको हटा के दिखाऊं, सिर्फ इससे प्रिंट कराते हैं, तो अभी हमारे पास लिंक लिस्ट यहाँ बन रही थी 1, 1 पॉइंट कर रहा था 2 को, 2 पॉइंट कर रहा है 4, 4 पॉइंट कर रहा है 6 और 8, और 8 फाइनली नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा, इसकी पोजीशन हो गई 1 2 3 4 5। हमने यूजर को दिया है कि उसे 5 डेटा ऐड करना है, और पोजीशन क्या होनी चाहिए 6, मतलब कि उसे जस्ट इस जगह पे ऐड करना है, ठीक है। अगर उसे इस जगह पे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब वो वाइल लूप से बाहर निकलेगा तो वो किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है इस जगह पे 5 + 1। और जब हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिख रहे हैं टेम्प डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये वाला काम कर रहे हैं तो इस केस में आ रही है हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसके बाद वाले काम में, क्योंकि हम क्या एक्सेस कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट एक्सेस कर रहे हैं नल का, ठीक है। तो या तो हम इसमें ये मान के चल सकते हैं कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, ना तो वो हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर रहे हैं, ना वो हम एंड में इंसर्ट कर रहे हैं, हम कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, मिड में। तो एक वो वाला केस हो सकता है, वरना जो मैंने आपको डिलीशन में समझाया था वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको इसको पूरा का पूरा एक बार लॉजिक समझाऊं, क्योंकि
वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो हमारा हमने क्या किया था, यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, यहाँ हेड पॉइंट कर रहा था, फटाफट करते हैं इस चीज को। यहाँ था टेम्प, करंट इंडेक्स था 1। फिर हमारा जब करंट इंडेक्स हमें कहाँ तक लेके जाना है, हमें लेके जाना है पोजीशन 6 तक। ठीक है, पोजीशन 6 पे ऐड करना है। ठीक, अब हमने क्या कहा कि चेक करा कि क्या करंट पोजीशन और पोजीशन आपस में इक्वल है, तो नहीं है, तो व्हाइल लूप के अंदर जाएगा। टेम्प अभी नल नहीं है तो टेम्प क्या कर जाएगा, अपडेट। करंट पोजीशन पॉइंटर क्या हो जाएगा, अपडेट। फिर दोबारा हम चेक करेंगे क्या टेम्प नल नहीं है, तो टेम्प नल नहीं है। करंट पोजीशन भी नहीं है आपस में इक्वल अभी +1 करने पे भी, तो टेम्प को हम क्या कर देंगे, अपडेट। पॉइंटर को क्या कर देंगे, इंक्रीज। फिर से हमारी इफ कंडीशन मैच नहीं करती, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्प अपडेट हो जाएगा, पॉइंटर भी हो जाएगा अपडेट। फिर हमने दोबारा चेक करा कि क्या टेम्प नल है, वो नल नहीं है। फिर हमने चेक करा कि क्या पोजीशन आपस में मैच कर रही है, इफ कंडीशन ये मैच नहीं कर रही, तो हमारा क्या कर गया, इस केस में टेम्प अपडेट कर गया। जैसे ही टेम्प अपडेट करा, तो हमने क्या करा, अपने करंट पॉइंटर को भी अपडेट कर दिया कि अभी जिस जगह 5 पॉइंट कर रहा है, उस जगह मतलब कि जहाँ टेम्प पॉइंट कर रहा है वहां 5 इंडेक्स है। ठीक, फिर हमने चेक करा कि टेम्प अभी भी नल नहीं हुआ है। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर जाने पे 5 + 1 = 6, तो हम आ गए बाहर। तो टेम्प कर रहा था इस पोजिशन पे पॉइंट। ठीक, जब हम बाहर आए हमने चेक करा कि इफ कंडीशन में क्या टेम्प नल है, तो उसमें भी नहीं हुआ। फिर हम क्या कर रहे थे, हम टेम्प के नेक्स्ट में पहले हमने नेक्स्ट नोड पॉइंट कर दिया। ठीक, फिर हम क्या कर रहे थे, उस नेक्स्ट नोड को यूज कर रहे थे। मतलब हम पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हैं आगे। फिर हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में कर दिया एन एड। एन क्या था हमारे पास यहाँ 5। ये ऐड करने के बाद हमने क्या किया, एन के नेक्स्ट में पॉइंट कर दिया नेक्स्ट नोड जो कि नल है अभी। फिर एन के प्रीवियस में पॉइंट कर दिया हमने टेम्प, ये भी सही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में, यहाँ नेक्स्ट नोड क्या था, नल, तो जैसे ही हम उसके प्रीवियस में आ रहे थे, तो हमें यहाँ एरर मिल रही थी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास नेक्स्ट नोड क्या है, यहाँ पे नल है, तो हम यहाँ से इसे प्रीवियस को, अगर वो नल नहीं है, तभी हम क्या करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। तो अगर आप अब रन करके देखोगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगी यहाँ। तो देखो कोई एरर यहाँ से रिमूव हो चुकी है। सिर्फ इसी चीज के लिए मुझे इतना पार्ट समझाना पड़ा है आपको। ठीक है, होप्स आपको ये चीजें क्लियर हुई हो। ठीक, अभी हमें, अच्छा हमने एक चीज, इसे तो हमने कमेंट किया ही नहीं, अब रन करके देखते हैं कि 5 ऐड नहीं हुआ था। तो देखो नल पॉइंट एक्सेप्शन हट चुकी है और हमारा 5 क्या हो चुका है, लास्ट में इंसर्ट हो चुका है। तो अब ये जो फंक्शन है अपेंड करने का किसी भी पोजीशन पे, इसमें स्टार्टिंग में, मिड में, एंड में आप कहीं पे भी कुछ भी अपेंड कर सकते हो। एक लास्ट करके देख लेते हैं, अगर हम इंडेक्स दे देते हैं 10th, तो देखो अभी भी कोई हमारे पास, क्योंकि 10th है ही नहीं, तो हम क्या ही अपेंड करेंगे, तो हमने कुछ अपेंड भी नहीं किया। अब हमारे पास आता है डिलीट करने वाला पार्ट। अगर हमें डिलीट करना है स्टार्टिंग वाला नोड, तो डिलीट कर रहे हैं हम हेड से, पोजीशन हम दे रहे हैं 1। डिलीट स्टार्ट, तो डिलीट स्टार्ट करने में क्या होगा, पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा। वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो हम हेड को अपडेट करेंगे। यहाँ अपने कोड पे ही चलते हैं। तो ये था हमारे पास स्टार्टिंग का, ये 2 लाइन हमें यहाँ लिखनी थी। तो इसमें क्या आएगा, डिलीट स्टार्ट फंक्शन का नाम होगा, हेड पॉइंटर होगा, और किस पोजीशन से हमें डिलीट करना है वो डेटा हम लेंगे। हम यहाँ चेक करेंगे, अगर हमें स्टार्टिंग से करना है फिर तो हमें डेटा देने की नीड ही नहीं है यहाँ पे, पोजीशन मतलब। तो हम यहाँ कोई भी पोजीशन नहीं देंगे, और सिंपली हम क्या करेंगे, हेड को अपडेट कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट से, और हेड के प्रीवियस में क्या इंसर्ट कर देंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे नल। तो ऐसा करने से हमारा यहाँ से 1 रिमूव हो जाएगा लिंक लिस्ट में से। यहाँ से हमें क्या करना था, रिटर्न करना था हेड पे। ठीक है, तो ये था हमारा हेड अपडेट करने का तरीका, क्योंकि हेड किससे अपडेट चुका है, हेड डॉट नेक्स्ट से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अच्छा हमें एक चीज और करनी थी, हम प्रीवियसली नल कर चुके थे, और हेड को हमने हेड डॉट नेक्स्ट
अभी यहाँ हेड पॉइंट कर रहा है 1 को। 1 का नेक्स्ट हो गया 2, 2 को हमने इंसर्ट कर दिया हेड में। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पे हेड में इनिशियलाइज नहीं कर, इसलिए हमारा 1 रिमूव नहीं हुआ यहाँ से। प्रीवियस नोड डिलीट हो गया लेकिन हेड अपडेट नहीं हुआ। तो देखो अब हो चुका है हमारा यहाँ पे 1 रिमूव। अगर हमें डिलीट करना होता एंड से, तो अभी अगर हम डिलीट करते हैं एंड से, तो एंड से डिलीट करने पे वही हम हेड देंगे, और हेड से डिलीट करने का तरीका क्या होगा, ये वाला पार्ट। अभी हम स्टार्टिंग से डिलीट हटा देते हैं क्योंकि फिर हमारे नोट्स कम पड़ जाएंगे, सिर्फ इसलिए रिमूव कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक, इसमें कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होगा तो इसे हम वॉइड रखेंगे, और ये डिलीट करेगा एंड से, और ये क्या लेगा, सिर्फ हेड। तो वही तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेम्प क्रिएट करना है जो कि हेड से इनिशियलाइज हो जाएगा। जब ये हेड से इनिशियलाइज होगा फिर हमें क्या करना है, यहाँ से वाइल लूप रन करना है। वाइल लूप कब तक रन करेंगे, जब तक हमारा टेम्प का नेक्स्ट क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता। और साथ में क्या करते रहेंगे, टेम्प को अपडेट करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट से। जब हम वाइल लूप से बाहर आएंगे इसका मतलब कि हम लास्ट नोड पर खड़े होंगे, तो हमें उससे प्रीवियस में जाना होगा। प्रीवियस में जब हम गए तो हमें क्या करना है, उसके नेक्स्ट में फिर जाके नल सेट करना है। तो इतना करने से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट नोड डिलीट हो जाएगा। तो इस केस में क्या डिलीट होना चाहिए, 8। तो देखो 8 हो गया है डिलीट। अब जो हमें लास्ट में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन डिलीट करते हैं, और इसमें हमारे तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे दोबारा से, स्टार्टिंग, एंडिंग और मिड पोजीशन। क्या पोजीशन है वो हम यहाँ देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा कोर्स का। पब्लिक टाइप का होगा, स्टैटिक होगा। अगर स्टार्टिंग से डिलीट कर रहे हैं तो पक्का ये नोड देगा, मतलब कि हेड को रिटर्न करेगा। तो इसका रिटर्न टाइप हमने क्या रखा है यहाँ पे, नोड। डिलीट एंड फंक्शन का नाम हो गया, ये हेड हो गया, और हमने क्या ले लिया यहाँ से, पोजीशन। पोजीशन लेने के बाद हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे थे अपने करंट इंडेक्स को, किससे, 1 से। और साथ में क्रिएट कर रहे थे एक टेम्प पॉइंटर जो कि इनिशियलाइज होगा हेड से। ये दो काम करने के बाद हमने क्या चेक करा कि क्या वो स्टार्टिंग नोड है। तो हमारा करंट और पोजीशन आपस में इक्वल होनी चाहिए उस केस में। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि हम हेड को अपडेट कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट से। हेड डॉट प्रीवियस में हम कर देंगे नल, और फाइनली हम क्या कर देंगे, रिटर्न हेड को। तो ये हो गया अगर हमारा स्टार्टिंग वाला नोड डिलीट करने के लिए आता है। अगर कुछ मिड का आता है तो हम क्या करते हैं, वाइल लूप रन करते हैं, जहां पे हमारा टेम्प क्या होना चाहिए, नोट नल। और टेम्प को हम क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट से। करंट इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, और साथ में एक इफ कंडीशन कराएंगे कि अगर हमारा करंट इंडेक्स प्लस 1 इक्वल हो जाते हैं पोजीशन से, तो हम क्या कर देंगे, इसे ब्रेक। जब हम इस वाइल लूप से बाहर आएंगे तो हम जिस पोजीशन पे हमें नोड को डिलीट करना है उससे पहले वाली पोजीशन पे हम होंगे। तो अगर हम उससे पहले वाली पोजीशन पे होंगे तो हमें क्या काम करना है, पहले चेक करना है कि जिस टेम्प पे हम खड़े हैं अगर वो नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में टेम्प डॉट नेक्स्ट इंसर्ट कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारा टेम्प का नेक्स्ट नोट इक्वल्स टू नल है। तो हम क्या करेंगे, तब टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में क्या स्टोर कर देंगे, टेम्प। तो ये होता है हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट। कहाँ गलती आई है, 102। अभी हमने यहाँ पे क्या पोजीशन दी थी, हमने यहाँ पोजीशन दी ही नहीं है। तो हम क्या करना चाहते हैं, पहले वाले नोड को डिलीट करना चाहते हैं जैसे। और हमसे एक गलती और हो गई है, हमने यहाँ पे इसे अपडेट नहीं, करंट इंडेक्स आना चाहिए था। एक है 131। हाँ, इसमें क्या करेंगे, हम हेड में करेंगे, और फंक्शन का नाम क्या रखा है हमने, हमने ये दो नाम रख दिए एक जैसे, तो यहाँ आना चाहिए पोजीशन। और फाइनली एक गलती और हुई है कि हमने यहाँ रिटर्न टाइप का नोड, तो हमने फाइनली हेड को रिटर्न नहीं किया।
तो देखो अभी क्या हो चुका है, हमारा जो स्टार्टिंग में नोड था हमने क्या करा, पोजीशन वन, इसका मतलब कि जो पहला नोड था, पहला नोड क्या था, वन, वो डिलीट हो गया। अगर हमें दूसरा नोड डिलीट करना हो, मतलब इस केस में क्या डिलीट होगा, टू डिलीट होगा। तो देखो टू डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ फोर दूं तो मेरा फोर्थ नोड मतलब सिक्स डिलीट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ फाइव दूंगी तो एट डिलीट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, एट डिलीट हो चुका है। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा वो दे दूं, जैसे मतलब मैंने बड़ा इंडेक्स दे दिया, 12 दे दिया, तो 12 इंडेक्स लाइन पे तो हमारा उस केस में हमें हैंडल करना था नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो वो भी हमारे पास नहीं है, जिसका मतलब कि हम वो भी हैंडल कर चुके हैं। यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है डबल लिंक लिस्ट का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज से लाइक करना, शेयर करना, और थोड़ा सपोर्ट कर दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ हो सके। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हो उनके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो चैनल इजिली ग्रो कर जाएगा। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।